आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत पर जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है 50% का, उसका असर जमीन पर देखने को मिलने लगा है। अभी टैरिफ लगे सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन लाखों लोगों की नौकरियों पर संकट आ गया है। हजारों लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से कितना खराब असर इस टैरिफ का जमीन पर पड़ रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है। 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी यानी गहने, फर्नीचर, सी फूड और चमड़े जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे और अमेरिका में मांग में 70% की कमी आ गई। तो जब 70% की कमी आ जाएगी तो फिर यहां तो इंपैक्ट होगा ही, फैक्ट्रियां बंद होगी। मान लेते हैं कि यहां से एक अंगूठी जाती है डायमंड की, जो अब तक अमेरिकियों को $100 में मिल रही थी, लेकिन अब ये 50% टैरिफ लगने के बाद वही अंगूठी जो $100 में मिल रही थी अमेरिकियों को, वो $150 की मिलेगी। तो फिर वो नहीं खरीदेंगे क्योंकि उन्हें कहीं और से सस्ती मिल जाएगी। तो जो भारत से सामान अमेरिका में जाता तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि लोग खरीदेंगे नहीं। जब लोग खरीदेंगे नहीं तो हमारे भारत के सामान की मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो यहां फैक्ट्रियां बंद होगी, लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। अब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन कम किया गया है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सबसे ज्यादा असर गुजरात के सूरत में देखने को मिल रहा है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री यहीं है। अमेरिका में जाने वाले गहने, हीरे यहीं से आते हैं। हीरे का अमेरिका से करीब 4.10 बिलियन का एक्सपोर्ट का धंधा है। अब इस मंडी पर तलवार चल गई है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ सूरत में 25 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। डायमंड इंडस्ट्री में 25 लाख से ज्यादा लोग सूरत में काम करते हैं, जिसमें 1 लाख लोगों की नौकरियां तो टैरिफ लगते ही चली गई हैं। व्यापारी बेहद परेशान है, कारीगर घबराया हुआ है। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, सूरत डायमंड वर्कर्स संघ के उपाध्यक्ष भावेश ने यह बात बताई है, जो कि चौंका देने वाली है। वो कह रहे हैं 1 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं और 5 लाख लोगों की नौकरियां और जा सकती हैं आने वाले समय में। ये भी कह रहे हैं कि कारीगर आत्महत्या कर सकते हैं क्योंकि नौकरी चली गई, बच्चों की फीस है, EMI है, घर कैसे चलेगा, हर चीज महंगी होती जा रही है। ये जमीन पर इंपैक्ट है। सुनिए भावेश क्या कह रहे हैं। मेरा नाम है भावेश का, डायमंड वर्कर यूनियन वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, अगर हम उसकी बात करें तो ये मानवता के खिलाफ एक किसी भी देश पर आज तक भारत पे इतना बड़ा टैरिफ नहीं लगाया। तो ये मेरे को ये लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है हमारे डायमंड इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए। अमेरिका के साथ 40% हमारा एक्सपोर्ट है। अगर एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो यहाँ प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्शन कम होने के कारण हमारा जो वर्कर्स है उसका काम भी कम होगा। तो बेरोजगारी का भी डर है। 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इस पर पूरे गुजरात की हम बात करें तो 25 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा वर्कर को इसको इफेक्ट होगी। तो ये जो टैरिफ है, ये निर्णय अमेरिका ने जो किया है वो मानवता के खिलाफ है। अब अगर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी तो आत्महत्या भी बढ़ेगी। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इस पे कोई ना कोई निर्णय लिया जाए और दूसरे कंट्री में मार्केट को ओपन किया जाए। जिस तरह से हम 26 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, तो दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, तो दूसरी कंट्रियों में जो हमारा डायमंड ज्वेलरी है, हमारी स्किल है, उसको मार्केटिंग किया जाए और डायमंड इंडस्ट्री को बचाया जाए। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर हमारे डायमंड इंडस्ट्री और डायमंड वर्कर को मदद करने के लिए आगे आना होगा और एक अच्छी पॉलिसी बनानी होगी
अगर डायमंड इंडस्ट्रीज में आर्थिक तौर पे हम बात करें तो गुजरात का आर्थिक उद्योग है, और गुजरात की आर्थिक व्यवस्था अगर डायमंड इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम आई तो आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि 25 लाख वर्कर्स इसमें रोजगारी दे रहे हैं। भावनगर हो, अमरेली हो, राजकोट हो, या जूनागढ़ हो, या अहमदाबाद हो, बोटाद हो, गाड़ियादर हो, इन सारे सेक्टरों में छोटी से बड़ी मात्रा में डायमंड इंडस्ट्री चल रही है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें नेगोशिएट किया जाए और दूसरे कंट्रियों में मार्केट डेवलप किया जाए। आपने भावेश को सुना, टीवी चैनल से बताया जा रहा है कि अमेरिका को हम अंगूठा दिखा देंगे, अमेरिका को हम सबक सिखा देंगे, अमेरिका से एक मार्केट बंद हो जाएगा तो 10 जगह भेज देंगे। अरे सबसे ज्यादा डायमंड अमेरिका भारत से खरीदता है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने जो डायमंड है वो भारत भेजता है, तो कितना आप रिकवरी करवा पाएंगे? बस जमीन पर जो असर हो रहा है वो आप अंडू नहीं कर सकते हैं। और ये किसकी कमी है, किसकी डिप्लोमेटिक हार है? भारत ने 2024 में अमेरिका को 9.94 बिलियन डॉलर, लगभग 87,000 करोड़ के रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट किए थे। अमेरिकी हीरा आयात का 44.5% है। 44% जो हीरा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जाता है इंडिया से। कुछ आभूषणों पर पहले से ही 25% का टैरिफ था। सुनिए दिवेश नवाडिया जो प्रेसिडेंट हैं सूरत डायमंड एसोसिएशन के, उनसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है कि किस तरीके का इंपैक्ट है। उनकी बात ध्यान से सुनिए। दिनेश नावडिया, टीकू जेम्स, आईडीए चेयरमैन। विश्व के 10 डायमंड कट एंड पॉलिश होता है, इसमें से 9 डायमंड गुजरात यानी कि सूरत और गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कट एंड पॉलिश का कारोबार होता है। ऐसे देखें तो 2024-25 का हमारा एक्सपोर्ट टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का 13.30 बिलियन डॉलर का था। और वर्ल्ड वाइड जो हम ऐसे कैलकुलेशन करें स्टैटिस्टिकली तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। 89 बिलियन डॉलर का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का मार्केट है। और हमारा व्यवहार डायरेक्ट अमेरिका के साथ 4.8 बिलियन डॉलर का हमारा डायरेक्ट व्यवहार अमेरिका के साथ है। ऐसे देखें तो कहाँ से भी हम माल एक्सपोर्ट करें, यूएई करे या यूरोपियन कंट्री में करे या चाइना में करे या कहाँ भी, लास्ट में तो उसका मार्केट अमेरिका ही है। 50% टैरिफ लगने के कारण भारत कट एंड पॉलिश सिर्फ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। हम 100% रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, 5 से 10% लेबर चार्ज जो लगता है वही ऐड करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। 50% टैरिफ लगने से अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। आज जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम 40% एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका के अंदर है। 50% टैरिफ लगने के कारण हम जो यहाँ से $100 की रिंग भेज रहे हैं उसकी प्राइस अभी $150 हो जाएगी। वहां के लोगों की खरीद शक्ति भी कम हो जाएगी, कारण कि इतनी चीज कोई महंगी होगी तुरंत ले नहीं पाएंगे। दूसरी चीज है कि जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट शायद कर सकते हैं और 50% टैरिफ भरने की जो जिम्मेदारी आएगी वो भी पैसा कैश लिक्विडी में चाहिए। वो भी इंडस्ट्री के पास इतनी लिक्विडी नहीं है कि जो भी आप कारोबार कर रहे हैं इतना पैसा कैश लिक्विडी आपके पास हो। चौक्कस ये दिक्कत आने वाली है। हम भी अमेरिका के साथ कारोबार छोटा मोटा कर रहे हैं। हमेरा भी ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया, कारण कि ये प्राइस में जो हमें कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट के प्राइस में माल बेच नहीं सकते, कारण कि 50% टैरिफ लगाएंगे तो हमारा जो मुनाफा तो 1-2% है और ज्यादा घाटा हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि दिवाली तक जो भी स्टॉक है लोगों के पास वो कट एंड पॉलिश करते रहेंगे और साथ में दिवाली के बाद सिचुएशन कैसी मार्केट की है उसके आधार पे लोग अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन चौक्कस बाबत ये रत्न कलाकार हो या कारखानेदार हो या ब्रोकर हो, सब लोगों को इसकी इफेक्ट आने वाली है और एक मंदी का माहौल के कारण लोग बेकार भी हो सकते हैं। पर ये लेकिन सब देखने को मिलेगा दिवाली के बाद। साथ में ये भी है कि भारत सरकार भी बहुत प्रयत्न कर रही है। आज अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसमें से यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, यूके है, ऐसे बहुत सी सारी कंट्री है कि जहां हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। भारत को नया बाजार ढूंढने की भी जरूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि शायद चाइना ने जो
स्टेटमेंट दिया है कि हम भारत के लिए मार्केट ओपन कर देंगे, तो हमारे लिए 35% जो पहले कोविड-19 के बाद हमारा जो भी एक्सपोर्ट था वो 35% हम चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे थे। शायद ये मार्केट ओपन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन दिक्कत है इसमें कहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है। आपने दिनेश को सुना। आपको बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय लेदर उत्पादों पर भी 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया। अब इस फैसले ने कानपुर, आगरा के निर्यातकों को, एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका दे दिया है। कानपुर और आगरा, इन दो शहरों से अमेरिका में चमड़े के सामानों का सबसे ज्यादा निर्यात होता है, यानी इन दो शहरों से सबसे ज्यादा सामान जाता है। सिर्फ और सिर्फ कानपुर में टैरिफ लग जाने के बाद 2000 करोड़ रुपए का नुकसान है। कानपुर में पहले ही लेदर इंडस्ट्री मंदी की मार झेल रही है। अब कुछ फैक्ट्रियां भी बंद होने लग गई हैं टैरिफ लगते ही, और जिन फैक्ट्रियों में काम हो रहा है वह प्रोडक्शन आधा कर दिया गया है। हजारों कारीगरों को नौकरियां से निकाले जाने लगा है, जिनकी बची है वो आगे चली जाएगी। ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं। ये बेहद चौंका देने वाली बात है। सुनिए, जावेद इकबाल जो लेदर इंडस्ट्री से हैं, उस संघ में हैं, वो कानपुर के हालात बता रहे हैं। जहाँ तक सेंट्रल इंजन की बात है, यहाँ से 2000 करोड़ का अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट है और पूरा ही प्रभावित होगा इसमें। मतलब उसमें एक बात नहीं कि 50% का लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 मिलियन लोगों को रोजगार लेदर इंडस्ट्री होती आई है और 2000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है उसी हिसाब से आप फिगर आउट कर लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो यूनिट है 100% अमेरिका पे डिपेंड कर रही थी, वो तो बंद हो गई है। इन्होंने लेबरों को छुट्टी करना चालू कर दिया है और जो कुछ यूरोप या अदर कंट्री कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं, उनके थोड़ा बहुत काम। जब काम ही नहीं रहेगा तो मजदूर कब तक रखेगा आदमी? ऑलरेडी छुट्टी हो रही है। हमने आपको सूरत की कहानी बताई, हमने आपको कानपुर की कहानी बताई। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ने लग गया है। हमारी जो जीडीपी है देश की, इस 50% टैरिफ लगने से 0.2% से 0.6% तक कम रह सकती है। ऑलरेडी मार्केट में, सेंसेक्स में, निफ्टी में इसका असर दिखने लगा है टैरिफ का। अभी हम देख रहे थे कुछ दिन पहले बाबा रामदेव आकर के टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, स्वदेशी बढ़ाओ फलाना। 10 साल से सरकार है, आपने क्यों नहीं बढ़वाया स्वदेशी का? तब तो ट्रंप और मोदी जी दोस्त हैं और अमेरिका भारत के संबंध बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसे कमाइए, वगैरह वगैरह। और बाबा रामदेव को लगता है कि हम इतने ज्यादा कारगर हैं और असर कर सकते हैं, तो लगा दे अमेरिका पे भी हम लोग 100% टैरिफ। अगर 50% अमेरिका ने लगाया है भारत पर टैरिफ, तो 100% टैरिफ हम भी लगा देते हैं। स्टारबक्स की कॉफी जो अभी 200 की मिलती है वो 400 की मिलेगी, तो लोग क्यों पिएंगे स्टारबक्स की कॉफी? जाके वो कैफी कॉफी डे चले जाएंगे, ब्लू तोकाई चले जाएंगे, पोर ओवर चले जाएंगे, जो इंडियन ब्रांड्स है कॉफी के। हम नहीं कर रहे हैं ना ऐसा, नहीं हम कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। लाखों लोगों की नौकरियों पर तलवार लटक गई है, फैक्ट्रियां बंद होने लग गई हैं, लोगों का घर कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेगा? अब कहा जा रहा है हम नए मार्केट ढूंढेंगे। एकदम से नए मार्केट नहीं मिल जाएगा। हाँ, कोशिश करनी पड़ेगी और शायद हम कोशिश कर भी रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम रूस से तेल ना लें। अब रूस से तेल नहीं लेंगे तो फिर कहां से लेंगे? ईरान से तो पहले ही हम नहीं ले रहे हैं अमेरिका के दबाव में, जो कि हमें सबसे सस्ता तेल मिल रहा था, नजदीक है। अब रूस से भी बंद कर दें और सस्ता तेल हम रूस से जब तक लेते रहेंगे टैरिफ हम पर लगा रहेगा। धमकी दे रहे हैं कि हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स पे, यानी हमारे जो दवाइयां जाती हैं उसमें भी लगा देंगे टैरिफ। जिसमें अब तक नहीं लगा है वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत मुश्किल दौर है, जिससे पहले ही हमारी इकोनॉमी खराब है, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां जा रही हैं और ऊपर से टैरिफ लगा दिया गया है। फिलहाल कोशिश जारी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जापान में हैं, जापान से बातचीत हो रही है, चीन से बातचीत हो रही है। उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन फिलहाल आने वाले कुछ महीने गहनों का इंडस्ट्री जो है, जेम्स ज्वेलरी है, लेदर है, टेक्सटाइल है, ऑटो पार्ट्स है, सी फूड्स हैं, यहां पर बहुत
तगड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, नौकरियां जाने वाली हैं, फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं, कारखाने बंद होने वाले हैं और उसका सीधा असर हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा, जीडीपी पे पड़ेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।